शिमला के जाखू में स्थित हनुमान जी का मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहां देश विदेश के लोग दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये मंदिर रामायण काल से जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर रामायण युद्ध के दौरान हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी लाने जाने को लेकर सभी सबूत मौजूद हैं, और जिसके बारे में सुनकर अगर आप कभी शिमला घूमने जाएं तो इस मंदिर के दर्शन करने का मन जरूर बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शिमला के चर्चित स्कैंडल पॉइंट से लगभग 2 किलोमीटर दूर 2455 मीटर की ऊंचाई पर जाखू पहाड़ी शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। इस पहाड़ पर ही प्राचीन हनुमान मंदिर स्थित है। इस पौराणिक मंदिर एवं महावीर हनुमान जी के इस स्थल पर आगमन के संबंध में 2 कथाएं बहुत प्रचलित है। प्रथम कथा के अनुसार श्री राम और रावण युद्ध के मध्य मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने पर जब लंका के ही सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी द्वारा लक्ष्मण की प्राण रक्षा होने का उपाय बताया था, तो महावीर हनुमान को द्रोणगिरी जाकर बूटी लाने का काम सौंपा गया। द्रोण पर्वत पर संजीवनी बूटी को ना पहचान पाने पर महावीर हनुमान जी वो पूरा पर्वत ही उखाड़ ले आए, जिस पर वनस्पति जगमगा रही थी, और लौटते वक्त क्षणिक विश्राम हेतु वे इस जाखू पहाड़ी पर रुके थे। ये पहाड़ी जो पहले काफी विशाल थी, उनके लाए गए पर्वत के बोझ से ऊपर से समतल हो गए और यहाँ हनुमान जी के पद्मचिन्ह बन गए, जो आज तक यहाँ पर मौजूद है। बाद में यहाँ मंदिर बनवा दिया गया। दूसरी कथा भी लगभग इसी के समान है, किंतु इस दूसरी कथा के अनुसार संजीवनी बूटी लेने जाते समय राह में हनुमान जी को पहाड़ी पर एक संत तपस्या में रत नजर आए। याकू नामक इस संत के दर्शनार्थ हनुमान जी यहाँ पर रुके और यहाँ पर क्षणिक विश्राम करके उन्होंने याकू को न केवल अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया, वरन याकू से संजीवनी के विषय में विस्तृत जानकारियां भी प्राप्त की। हनुमान जी के साथ उनके कुछ वानर मित्र भी आए थे, जो यात्रा की थकान के कारण थक कर सो गए। हनुमान जी भला कहाँ रुकने वाले थे। वे याकू से संजीवनी के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर वापसी यात्रा में मिलने का वादा कर द्रोण पर्वत की ओर चल पड़े। हनुमान जी की इस अल्पविधि के प्रवास के कारण जाखू पर्वत, जो पहले काफी ऊंचा था, जमीन में धंसकर काफी छोटा हो गया। हनुमान जी के साथ आए साथी जब निद्रा से जागे तो हनुमान जी को अपने मध्य में ना पाकर बहुत दुखी हो गए, और सबने निश्चय किया कि वे हनुमान जी के वापस आने तक वहीं पर ठहरेंगे। लेकिन कालनेमी की दुष्टता के कारण हनुमान जी जाखू पर्वत पर वापस न आकर वहीं के पास के राह से वापस चले गए। कहते हैं कि जाखू के आसपास रहने वाले 100 से अधिक बंदर उन्हीं हनुमान जी के साथियों के वंशज हैं। याकू संत भी हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब समय बीतने लगा और हनुमान जी की यात्रा का उद्देश्य एवं उनके लौटने की समय विधि का पूर्ण ज्ञान होने के कारण याकू संत को लगा कि अब हनुमान जी वापस नहीं आएंगे, तो वो बेहद दुखी हो गए। हनुमान जी ने अपना वादा नहीं निभाया, ऐसा वे सोच ही रहे थे कि हनुमान जी भाव स्वरूप में उनके सामने प्रत्यक्ष हुए और अपने ना आने का वादा ना निभाने का कारण भी स्पष्ट कर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनके अंतर्ध्यान होने के बाद याकू की इच्छा एवं भावना का सम्मान करने हेतु उनकी मूर्ति वहां स्वयं प्रकट हो गई। याकू ने उस स्थल पर एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस मूर्ति को उस मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। मंदिर में आज भी उस मूर्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। इन्हीं याकू संत के नाम पर इस पहाड़ी का नाम जाखू पड़ा। वैसे तो एक अन्य मत के अनुसार जाखू शब्द यक्ष शब्द से लिया गया है। यक्ष मानव एवं ईश्वर के बीच की कड़ी माने जाते हैं। इस दृष्टि से इस मंदिर के निर्माता याकू संत को यक्ष माना जाता है। दोनों ही कथाओं में ये तो स्पष्ट है कि हनुमान जी का आगमन इस पर्वत पर हुआ था और इसी की स्मृति रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। पुरातत्विक दृष्टि से भी ये मंदिर शताब्दियों पुराना माना जाता है और देवस्थल के रूप में ये पृथ्वी के सबसे पवित्रतम स्थलों में से एक है। यहाँ 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा कुछ ही वर्ष पहले यहाँ स्थापित की गई है, जिसे इस स्थल की मान्यता एवं आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। दशहरे पर प्रतिवर्ष यहाँ विशाल उत्सव का आयोजन होता है, क्योंकि पौराणिक दृष्टिकोण से लगभग इसी समय हनुमान जी का आगमन इसी स्थल पर हुआ था। जाखू पहाड़ी स्वयं ही एक आकर्षण स्थल है। यहाँ से पूरा शिमला और शिमला के आकर्षक दृश्य किसी को भी घंटों में बांधे रख सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपने कभी इस मंदिर के दर्शन किए हैं तो इस मंदिर से जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।